हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, जो आपने पढ़े तो होंगे अच्छे से, बट इस तरह से घुमा कर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये आपको अंदाजा नहीं होगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में स्वागत है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और जुड़ जाएं इस चैनल से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से, महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता से, या राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। तो भारत का राष्ट्रीय मुख्य खेल है हॉकी। जो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध हॉकी खेल से है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। और इससे जो मुख्य ट्रॉफी और भी जुड़ी हुई हैं, जैसे मुंबई स्वर्ण कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप, सुरजीत सिंह कप, आगा खान कप और कप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह कप, ये सब भी इससे संबंधित है। विश्व की पांचवी तथा भारत की प्रथम महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। दोस्तों, अभी तक आपने प्रथम महिला भारत की तो पढ़ा था, लेकिन विश्व की पांचवी महिला थी, ये आपने बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव या पीटी उषा। तो यहाँ पे राइट जवाब होगा बछेंद्री पाल। आपने ये नहीं सोच पढ़ा होगा कि बछेंद्री पाल विश्व की पांचवी महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई किया था। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि भारत की प्रथम महिला होने के साथ साथ ये विश्व की पांचवी महिला भी हैं। बात करते हैं दोस्तों संतोष यादव की। तो संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दो बार दो बार चढ़ने वाली ये एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ चुकी हैं संतोष यादव। बात करते हैं पीटी उषा की। तो पीटी उषा ये धावक से संबंधित हैं। इन्हें भारत की उड़न परी कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं रोवर्स कब संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, लॉन टेनिस से या बास्केटबॉल से? तो रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। इसका राइट जवाब हो जाएगा फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित और भी ट्रॉफी हैं, जैसे फीफा कप हुआ, फीफा विश्व कप, और प्रेसिडेंट्स कप होता है, कोका कोला कप होता है, सुब्रतो कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल से और कौन सा कप संबंधित है? सुब्रतो कप भी फुटबॉल से, ये इंपॉर्टेंट है सुब्रतो कप, ये बहुत पूछा जाता है। तो रोवर्स कप, सुब्रतो कप, ये सब किससे संबंधित हैं? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, औषधियों के सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान हेतु, राष्ट्रीय छात्र सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिक को, या सर्वश्रेष्ठ पहलवान को? इसका सही जवाब हो जाएगा खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, यानी कि गुरु के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों, ये भी सवाल उठता है कि ये किस वर्ष से दिया जाता है? 1985 से दिया जाता है। ये 1985 से खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों को दिया जाता है, और उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और जो इसमें स्टूडेंट अच्छे से निकल कर आएंगे, उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। विश्व व्यापार संगठन, ये ना पूछ करके कभी कभी आपसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछ लेगा। तो 1993 में, वर्ष 1994 में, वर्ष 1995 में, या वर्ष 1996 में? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1995 में। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अप्रैल 1994 में उरुग्वे दौर की वार्ता से प्रशस्त हुआ था, जिसके फलस्वरूप इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? JL नेहरू शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री यानी कि LV शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि? जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो राजीव गांधी हैं, इनका कर्मभूमि से संबंध नहीं है। जो राजीव गांधी हैं, इनका संबंध वीर भूमि से है। कर्मभूमि की जगह यह वीर भूमि होना चाहिए, वीर भूमि। और इसी तरह बात करते हैं तो देखते हैं हम लोग शांति वन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से। किसान घाट देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह से, राजघाट महात्मा गांधी से, और वीर घाट जो वीर भूमि है वो राजीव गांधी से। और यहाँ चीज और देखेंगे शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी से संबंधित है। ब्रुनेई किस संगठन का सदस्य है? नाटो का, EEC का, सार्क का, या आसियान का? तो इसमें देखेंगे ब्रुनेई जो सदस्य है वो आसियान का सदस्य है। ब्रुनेई आसियान के सदस्य देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, कुल सदस्य देशों की संख्या है। और इसका मुख्यालय जकार्ता में है।
हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने, मार्क तुली, आर के नारायण, अनीता देसाई। तो हार्ट ऑफ इंडिया देखते हैं दोस्तों किसने लिखा है। तो हार्ट ऑफ इंडिया जिसने लिखा है उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, मार्क तुली। मार्क तुली ने हार्ट ऑफ इंडिया लिखा था, जो कि पहले बीबीसी के संवाददाता थे। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन पाकिस्तान के राजनीति में सक्रिय हुआ है? वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास या इमरान खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इमरान खान। 1992 के विश्व कप को जिताने वाले तथा तेज गेंदबाज इमरान खान ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। वर्ष 1996 पुरुष ऑस्ट्रेलियाई ओपन सिंगल्स में कौन विजेता था? पीट सम्प्रास, आंद्रे अगासी, बोरिस बेकर, थॉमस मस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरिस बेकर। वर्ष 1996 में पुरुष ऑस्ट्रेलियाई ओपन सिंगल में जो विजेता थे वो है बोरिस बेकर। सुश्री भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से, बैडमिंटन से, निशानेबाजी से या तैराकी से। तो सुश्री भाग्यश्री थिप्से का नाम जुड़ा हुआ है शतरंज से। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा शतरंज से। और शतरंज से संबंधित और भी भारतीय खिलाड़ी हैं, जैसे विश्वनाथ आनंद हुए, कोनेरू हिम्पी हुए और सूर्यशेखर गांगुली हुए। तो ये सब भी इनसे जुड़े हुए हैं। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है अग्नि, अर्जुन, नाग, पृथ्वी। तो भारत का जो लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है वो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। पृथ्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। अग्नि, बात करते हैं अग्नि, तो यह जमीन पर मार करने वाली है, जमीन से जमीन पर, जमीन से जमीन पर मार करने वाला है। मारक क्षमता इसकी अग्नि की 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर है। और बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है ये पृथ्वी सतह से सतह पर, सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। और इसकी जो दूरी है 150 से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इसकी दूरी है। और देखेंगे अर्जुन, अर्जुन की बात करेंगे तो अर्जुन भारत द्वारा निर्मित टैंक है। ये भारत द्वारा निर्मित टैंक है अर्जुन। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? एक उपग्रह का, एक प्रशिक्षण यान का, एक पनडुब्बी का, सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक प्रशिक्षण यान का नाम हंसा 2 है। बंगलौर में स्थित एरोस्पेस लेबोरेटरीज में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्देशन में 11 मई 1998 को हंसा 2 नामक प्रशिक्षण यान का परीक्षण हुआ था। ऑपरेशन पवन का संबंध है पंजाब में शांति स्थापना से, या भारत में अधिक वायु सेवाओं के सृजन से, या भारतीय नगरों के पर्यावरण को साफ करने से, या देखेंगे श्रीलंका के जाफना में आईपीएफ के ऑपरेशन से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के जाफना में आईपीएफ के पीकेएफ ऑपरेशन से संबंधित है ऑपरेशन पवन। और नेक्स्ट देखते हैं, ठक्कर नटराजन आयोग निम्नांकित की छानबीन के लिए स्थापित किया गया था। फेयरफैक्स मामला, पश्चिम जर्मनी से पनडुब्बी की खरीदारी, स्वीडन से तोपों की खरीदारी, भजन लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप। इसका सही जवाब हो जाएगा फेयरफैक्स मामला। तो दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन बहुत ही कठिन भी लग रहे होंगे, तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, तो आप 50 लाख को ऐसे ही नहीं पीछे कर पाएंगे आसान आसान क्वेश्चन पढ़ के। तो आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और ऐसे कंटेंट पाने के लिए चैनल से जुड़ने में आप और की भी मदद करें। निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? महेश भट्ट, मीरा नायर, सत्यजीत रे या ओपी सिप्पी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। अब तक केवल 2 भारतीयों को ऑस्कर जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला सुश्री भानु अथैया हैं। इनके अलावा भानु अथैया हैं और ये हैं भानु अथैया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्य अवधि होती है वो कितनी होती है? तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 9 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय
हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में, हेग में है। और इसकी कार्य अवधि 9 वर्ष होती है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन्य एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय गांधी वन्य जीव पुरस्कार ये सभी को दिया जाता है। और इसका जो प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रारंभ कब हुआ था राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण का, तो ये 1988 में इसका प्रारंभ हुआ था, इस पुरस्कार का। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है अड्यार में, तंजावुर में, मामलापुरम या उडुपी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा तंजावुर में। तो त्यागराज आराधना का त्योहार तमिलनाडु के, अभी कहाँ पे, अभी राज्य पूछा जा सकता है, तो तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तंजावुर में, तंजावुर जिला है उसमें मनाया जाता है। यह त्यौहार त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से मनाया जाता है और इनका जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को, CSIR, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका राइट जवाब हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। सन 1951 में यूनेस्को के तत्वाधान में भारत में स्थित कलिंग फाउंडेशन द्वारा उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। जगत्री कौन थे? तो बीजू पटनायक उस समय मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के। उड़ीसा के बीजू पटनायक, बीजू भाई। जिसका राइट जवाब यूनेस्को हो जाएगा। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? देबू चौधरी सितार, अमजद अली खान सरोद, पन्ना लाल घोष तबला, यहूदी मेनुहीन वायलिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पन्ना लाल घोष तबला। ये इससे तबला से संबंधित नहीं है, पन्ना लाल घोष बांसुरी से संबंधित हैं। देखेंगे बांसुरी, तबला नहीं, ये बांसुरी से संबंधित है। तो नेक्स्ट देखते हैं। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। विश्व परिवेश दिवस 21 मार्च को, 23 मार्च को, 5 जून को, या 5 अक्टूबर को। तो सही जवाब हो जाएगा 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर जो कि हमारा बर्थडे है, तो उस दिन विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। तो इससे मैं अपना बर्थडे याद रखता हूँ। तो इसमें देखते हैं 21 मार्च को क्या मनाया जाता है। 8वें द चेस खेलों में किस भारतीय ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? दुर्गा ओरलोन ने, जसपाल राणा ने, निशा मिलेट ने, PT उषा ने। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जसपाल राणा ने। टोटल 8 स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया था, 8 स्वर्ण पदक। और निशा मिलेट ने 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। सत्यम समिति संबंधित है तो वस्त्र नीति से, विदेश नीति से, संरचना नीति से, या भारतीय संविधान के पुनरीक्षण से। इसका सही जवाब हो जाएगा वस्त्र नीति से सत्यम समिति संबंधित है। हेलन क्लार्क प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, किस देश की थी ये? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या स्वीडन। इसका राइट जवाब हो जाएगा जो हेलन क्लार्क हैं यह न्यूजीलैंड की प्रथम प्रधानमंत्री थी। तो न्यूजीलैंड ही विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने 1993 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने का, प्रदान करने का अधिकार दिया था। और हेलेन क्लार्क न्यूजीलैंड की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो इसमें देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? मेलुगपा, कंग्युपा, साकेपा या लिंगमापा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंग्युपा। ऑप्शन नंबर बी। तिब्बत की राजधानी लहासा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, बांसुरी एवं वीणा का, बांसुरी एवं सारंगी का, वीणा एवं तंबूरे का, वीणा एवं पियानो का। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, वीणा एवं तंबूरे का। संगीत यंत्र सितार वीणा एवं तंबूरे का मिश्रण है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र प्रदेश से, या कर्नाटक से। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य यह तमिलनाडु से संबंधित है। इसका राइट जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। कारागम धार्मिक लोक नृत्य है, यह तमिलनाडु में महिलाओं द्वारा मंदिरों में किया जाता है
और यह दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिरों की देवदासी प्रथा का एक रूप है। तेरह ताली लोक नृत्य है। तेरह ताली केरल का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या तमिलनाडु का? इसका राइट जवाब हो जाएगा राजस्थान का। तेरह ताली लोक नृत्य राजस्थान का व्यावसायिक लोक नृत्य है, जिसमें कामड़ जाति की महिलाएं नाचती हैं। इसमें देखेंगे कामड़, कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं इसमें नृत्य करती हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो इंदिरा गांधी की स्मृति में, कमला नेहरू की स्मृति में, सरोजिनी नायडू की या रानी लक्ष्मी बाई की? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू की याद में, क्योंकि इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस मान लीजिए 13 फरवरी में हुआ था, तो 13 फरवरी को ही मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। और यह आप सोच रहे होंगे सर 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो जो 8 मार्च है, 8 मार्च यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जो भारतीय महिला दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। जो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है, और इनका जन्म 13 फरवरी 1868 को हुआ था हैदराबाद में। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, टी.एन. शेषन, किरण बेदी या विनोबा भावे? तो सही जवाब हो जाएगा इसका विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय विनोबा भावे थे, जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में योगदान है। तो 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे लिख लेंगे 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से, लखनऊ घराना से, जयपुर या किसी से नहीं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बनारस घराना। तो दोस्तों हमने घराने से संबंधित वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। सभी उसमें बनारस के घराने या लखनऊ के घराने, जितने भी उत्तर प्रदेश के घराने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैसा घराना आप वैसा कंटेंट आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसमें यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा में? दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, तो ये लखनऊ में है। आप जाकर घूमिएगा, बहुत ही अच्छा है, हम लोग घूम चुके हैं इसमें। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अनाज दानों का, दोनों नहीं यहाँ पे, अनाज दानों का उत्पादन है, दानों का उत्पादन? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ओट मिल। ओट मिल जो है अनाज दानों का उत्पादन होता है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है पुणे में, लखनऊ में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुणे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस यह पुणे में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों देखते हैं ऑप्शन जिनेवा में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, दी हेग में? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रारंभ एक ब्रिटिश वकील ने 28 मई 1961 में। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बछेंद्री पाल पर्वतारोहण, बिंदेश्वरी समाज सेवक, गिरिराज किशोर साहित्यकार, सुंदरलाल बहुगुणा भौतिकी? तो इसमें जो सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा भौतिकी, ये इससे सुमेलित नहीं है, ये पर्यावरणविद से संबंधित हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ये पर्यावरण से संबंधित हैं। 1980 में 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, उनमें निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? पश्चिम बंगाल। देखते हैं निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बछेंद्री पाल पर्वतारोहण, बिंदेश्वरी समाज सेवक, गिरिराज किशोर साहित्यकार, सुंदरलाल बहुगुणा भौतिकी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भौतिकी। ये भौतिकी से संबंधित नहीं है, ये पर्यावरण से संबंधित हैं, पर्यावरण से। नेक्स्ट देखते हैं। सन 1980 में 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, उनमें निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो इसमें पश्चिम बंगाल शामिल नहीं था। पाख्ता प्रतीक है, तो पाख्ता क्या होता है? पाख्ता बोले तो सफेद कबूतर, सफेद कबूतर ये किसका प्रतीक है? तो सफेद कबूतर न्याय का, संस्कृति का, सत्य का या शांति का? इसका राइट जवाब हो जाएगा शांति का। भारतीय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सर्वोच्च नियामक हैं, तो इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज के मुख्य सेनाध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता? इसका सही जवाब प्रधानमंत्री। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है?
तो ये बिल गेट्स को, टिमोथी बिल को, लिंकन गोड्सवर्थ को या रे टॉमिल्सन को। तो राइट जवाब हो जाएगा रे टॉमिल्सन को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।